सभी विद्यार्थियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो कक्षा 10वीं का पुराना सिलेबस था, और उसमें पुराने और नए सिलेबस में इकाई 1 में जो अंतर हुआ है उसमें आपका यूक्लिड की जो प्रमेय है वो पुराने सिलेबस में थी, और नए सिलेबस में से यूक्लिड की विभाजन प्रमेय को हटा दिया गया है। तो मैंने उसको भी उसमें इंक्लूड कर लिया था। कोई बात नहीं, उसमें जो वास्तविक संख्या के बारे में मैंने बताया था आपको, वो थोड़ा वो देख लेना है उस वीडियो में से। और यूक्लिड की प्रमेय जो है आप इसको हटा देना। दूसरा, आज हम अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ये मैथमेटिक्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम समझते हैं ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है और कैसे क्या इसमें उपयोग होता है, इसका कथन क्या है। तो आधारभूत प्रमेय का क्या कहना है कि गणित की जो प्रत्येक भाज्य संख्या है वह अभाज्य संख्याओं का एक यूनिक गुणनखंड के रूप में रखती है। इसका कथन ये है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कथन लिख लो पहले। प्रत्येक भाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसके बाद तथा यह गुणनखंड अद्वितीय रहते हैं। तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय रहते हैं, अद्वितीय होता है। ये इसका कथन है। अब इसको हम समझते हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब कहना क्या चाह रही है प्रमेय, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यहां तक की लाइन क्या कह रही है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, भाज्य संख्या मतलब जिसमें किसी संख्या का भाग जा रहा हो, जैसे 15। अब 15 को हम लिख सकते हैं, पर इससे ज्यादा इसके टुकड़े हम गुणनखंड नहीं कर सकते। इसके बाद जैसे 18 हो गया, 2 दिया 6, 6 दिया 18, ठीक है। इसके बाद 2 के गुणनखंड हम वो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। 3 के नहीं कर सकते, 5 के नहीं कर सकते, 7 के नहीं कर सकते, 14 के कर सकते हैं, 2 गुणी 7। तो जिनके गुणनखंड हो रहे हैं ये संख्या कहलाती है भाज्य, और जिनके गुणनखंड नहीं कर सकते हम, अब इनको और टुकड़ों में हम नहीं तोड़ सकते,
तो ये क्या कहलाएगी, अभाज्य। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब प्रमेय क्या कह रही है, प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या जिनके गुणनखंड हो रहे हैं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब देखो ये भाज्य संख्या थी, अब इनके गुणनखंड करे तो ये अभाज्य संख्या आ गई, ये तो इस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हमने व्यक्त कर दिया और कर सकते हैं, यही प्रमेय कह रही है। लेकिन तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्रम के बिना मतलब अब कहीं भी चले जाओ, आप किसी भी देश में चले जाओ पृथ्वी पे, किसी भी अमेरिका, कनाडा, यूके, भारत, सब में ये क्रम यही रहेगा। क्रम आगे पीछे हो सकता है पर ये क्या है, अद्वितीय है। क्या लिखा हमने, अद्वितीय। इसको या तो 5 × 3 लिख देंगे या 3 × 5, बस इतना सा अंतर हो सकता है। इसके अलावा यह अद्वितीय है, यूनिक है। प्रमेय समझ में आ गई दोनों लाइन। पहली लाइन का क्या कहना है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब जैसे ये है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अब इनका क्रम अलग अलग है पर संख्या वही। अगर क्रम को हम मद्देनजर नहीं रखते हैं तो यह अद्वितीय होता है, ये इसका कथन है। मेरे को लगता है अब आपको समझ में आ गई होगी। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह आधारभूत जो हमारी गणित की प्रमेय है इसका कथन है और ये उदाहरण है उसका, ये आप इसको नोट कर लेना। अगर आपको पूछी जाती है कि परिभाषा बताएं तो आप इस प्रकार से इसको समझा सकते हैं। उदाहरण आपके मन से भी आप बहुत सारे बना सकते हो। हमने 15, 18 लिया, 20 ले लो, ये हो गया। गुणनखंड में सभी संख्याएं जो आएगी अभाज्य आएगी और जब तक अभाज्य नहीं आए हमको गुणनखंड में इसको तोड़ते रहना है। अगर जैसे मान लो हमने इसको ऐसे कर दिया तो ये तो अभाज्य है लेकिन ये भाज्य है, तो अगले स्टेप में फिर हमको इसको तोड़ना पड़ेगा, तब इसका पूर्णतः गुणनखंड होगा। अब हमारा एक उदाहरण दे रखा है किताब में कि संख्याएं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF हमने जो वो आपको यूक्लिड की प्रमेय का है जो सिलेबस से हटा दी गई है, उसमें भी हमने यूक्लिड की प्रमेय के आधार पे HCM निकाला था, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम गुणनखंड विधि है जो अभाज्य गुणनखंड विधि, इसका उपयोग करके HCF निकालेंगे और फिर LCM निकालेंगे। तो उदाहरण नंबर 2 है आपका प्रश्नावली 1.1 है। उदाहरण नंबर 2, वो 20। अब विधि कौन सी, अभाज्य गुणनखंड विधि। संख्या कौन कौन सी दे रखी है, 6 और 20। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, भाज्य संख्या है तो इनके हम करते हैं गुणनखंड। 6 का करा हमने 2 × 3, 20 का करा 2 × 2 4, 4 × 5, 20 हो गया। अब हमको निकालना है
HCF लघुत्तम समवर्तक। HCF इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कितने गुणनखंड एक जैसे हो रहे हैं, कितने गुणनखंड उभयनिष्ठ है, उनको अलग करके हमको लिख लेना है। तो ये क्या हो जाएगा HCF। अब देखो संख्या 6 और 20 में ऐसे कितने गुणनखंड है जो दोनों में आ रहे हैं? 2 आ रहा है केवल दोनों में। तो संख्या 6 और 20 का HCF क्या होगा? 2 होगा। इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो तो आपको पढ़ने पर समझ में आ जाए इसलिए मैंने लिख दिया है। संख्या 6 और 20 में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है ये क्या हो गया? 2। तो ये क्या हो जाएगा? HCF। ठीक है। अब आती है अपनी LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेटर। अब लीस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेटर 6 के जो गुणनखंड है और जो 20 के गुणनखंड है दोनों को एक साथ लिख दो। 6 के गुणनखंड हो गए 2 और 20 के क्या हो गए? 2 गुणित 2 गुणित 3। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? 2 गुणित 3 गुणित 5। अब यहाँ पर आप LCM में एक चीज समझना, 2 तरीके से जो LCM हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना, आपको संख्या में इन दोनों का जब LCM निकालना है तो भाग देना है संख्या का। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग देने पर इसका गुणनखंड एक इसका कट जाएगा और एक इसका कट जाएगा। 2 का भाग दिया अपन ने, फिर एक बार फिर 2 का भाग देंगे, एक 2 बच रहा है इसमें। अब बची संख्या क्या, एक बार 3 का दे देंगे तो ये 3 कट जाएगा, एक बार 5 का दे देंगे तो ये 5 कट जाएगा। तो इसमें इसका LCM 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 5 की घात 1, ये इसका LCM हो जाएगा। एक विधि और है जो इससे आसान है और आपको हमेशा उपयोग में लाना है LCM ज्ञात करने की विधि। वो क्या है, जैसे 6 और 20 का LCM निकालना है तो 6 20 लिखा, आपको पता भी होगा। सबसे पहले 2 से 2 तिया 6, 10 को 20 को 10 बार 2। अब फिर 2 से 3 तो कटेगा नहीं, ऐसा वैसा लिख दो, 10 को काट दो 5 बार। अब बचा क्या, तो 3 से भाग देंगे, 5 ऐसा कैसा 5 से भाग देंगे, नीचे 1 1 शेषफल बच गया। तो ये जो आ गए ये क्या हो गया हमारा LCM। इनका गुणा कर दो, 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 5 की घात। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेटर, सबसे कम जो कॉमन मल्टीप्लिकेटर है, मतलब ऐसी सब छोटी से छोटी संख्या जिसका भाग जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए वो निकालनी थी हमको। तो इनका सबका गुणा करेंगे, 4 गुणित 3 गुणित 5, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। ये इसका क्या हो जाएगा LCM, नोट कर ले। अब देखो LCM क्या होता है, वह
छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्या का भाग पूरा चला जाए। देखो 60 में क्या होगा, 6 का भी भाग चला जा रहा है और 20 का भी जा रहा है। इसके बाद HCF जो होता है, अब HCF क्या आया, 2। HCF में उल्टा सिस्टम होता है, HCF का भाग किस में जाएगा, दी गई संख्या में। हम समझते हैं इसको। देखो संख्या थी, अब ये नोट कर लिया ना आपने, मैं आपको समझाता हूँ इसमें। संख्या थी 6 और 20, HCF और LCM। HCF कितना आया, 2, LCM कितना आया, 60। ठीक है, संख्याओं में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उसको लेते हैं तो क्या आता है, HCF। और संख्याओं के जो कम से कम कॉमन गुणनखंड है उनको हम क्या लेंगे, HCM में उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका इन दोनों में भाग जा रहा है, ठीक है, और इन दोनों का भाग इसमें पूरा जा रहा है, ये समझ लेना। इसको बोल, ये HCF और ये LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर। ये समापवर्ती होगा। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब सभी को भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे, क्योंकि अपना चैप्टर और टॉपिक वही चल रहा है। इसके बाद उदाहरण नंबर 7 हम देखते हैं। 96 और 404 का HCF और LCM हमको ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। 96 और 404, ठीक है। अब हम करेंगे 96 के टुकड़े, 96 भाई के टुकड़े, 2 चौक 8, 2 टी 16, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 1 2 3 4 5, ये हो गए। अब 404 को भी टुकड़ों में बांटो। 202, 101। अब 101 को किससे काट सकते हो आप, 3 तिया 9, 1 बचा, तो इधर क्या हो जाएंगे, 11, नहीं कटेगा। बताइए 101 को और कैसे काट सकते हो। 4 से, 4 दूना 8, नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। 7, 7 से देखो, 7 एकम 7, 3 बचे, 31 हो जाएंगे। तो 101 के टुकड़े अपन और नहीं कर सकते, तो 101 लिख दो उसको, ठीक है। अब हमको HCF निकालना है।
HCF संख्या 96 इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखो कॉमन कितनी कितनी चीजें आ रही है, एक तो ये कॉमन है और एक ये कॉमन है, मतलब एक जोड़ा ये बन गया 2, एक जोड़ा ये बन गया 2। अब कुछ कॉमन दिख रहा है क्या इसमें? कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा। और अब LCM, दोनों के जो गुणनखंड है यहाँ लिख लो आप। तीन और 2 5 पर 2 और ये, ठीक है, ब्रैकेट लगा दो। 404 के गुणनखंड लिख लो, ठीक है। HCF तो आ गया होगा आपको समझ में। अब LCM में क्या करते हैं हम, भाग देखते हैं। अब दोनों में किस संख्या का भाग जा रहा है सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो आपको दिख रहा है दोनों के गुणनखंड में 2 आ रहा है। सबसे पहले संख्या 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग दिया तो 1 2 इधर कट गया, 1 2 इधर कट गया। अब फिर अपने को 1 2 इधर है 1 2 इधर है, तो 2 से फिर भाग दे दो, ये कट गया ये कट गया, ठीक है। इसके बाद अब 2 और बच रहा है, ये और ये, तो इनको भी 2 से फिर एक बार भाग देंगे। ये कटा, फिर 2 से भाग दिया, ये कटा, फिर 2 से भाग दिया, ये कटा, उधर नहीं थे तो ठीक है। अब इसके बाद फिर 3 से भाग देंगे, 3 उधर है क्या, 3 नहीं है, फिर 101 से भाग दिया। अब देखना 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, 2 की घात 5, 3 की घात 1, 101। 2 की घात 5 क्या होता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 101 में 96 का गुणा करो, ये आपका LCM आ गया। देखो ये नोट कर लो आप, इसके बाद हम अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ पर 3 संख्याएं दे रखी है, 6 72 और 120 का HCF में LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले संख्या में आप क्या करो, इनके गुणनखंड कर लो 72 का। अब आपको यहाँ गुणनखंड अगर दिक्कत आती हो तो इसे भी कर सकते हो आप। 2 दिया 6 और 2 छंग 12, 18, 9, 2 से जाएगा क्या, 9 कोशिश करो, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, 2 से नहीं जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 ते 24, 24 तिया 72। इन सबका गुणा ये भी चेक कर लिया करो कभी, इन सबका गुणा करें तो ये ऊपर वाली संख्या आना चाहिए, ठीक है। ऐसा कैसे 120 का करना है हमको, है ना। 120 2 से भाग देना मतलब आधा करना, 60 30 15। अब 15 का आधा आप ये मत बोल देना 7.5 होता है, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो इसको फिर हम क्या करेंगे 5 से, फिर 3 से, इससे बराबर होना चाहिए, जो लड़ाई होती है ना फिर, इसलिए इसमें आप ये बात ध्यान रखना। देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 40, 40 दिया 120, कितनी बार आ रहा है, 2 3 बार, 3 गुणित 5, ये इसके हमने गुणनखंड कर लिए हैं। गुणनखंड करने के बाद हम इन तीनों संख्याओं का HCF निकालते हैं। HCF संख्या 6 72 और 120 इक्वल टू, अब ये HCF क्या है, AC